पुलवामा हमला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर एक नई वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आई हूँ। हमारे जीके क्वेश्चंस। और बच्चों, आप लोगों के लिए भी है ये जीके क्वेश्चंस। ये हमारे क्वेश्चंस पहले जो हमारे लाइफ में क्या क्या परेशानियाँ आई थी, क्या क्या बीता था, क्या क्या दिक्कतें थी, ये उस चीज़ के लिए है। और ये इन फ्यूचर इन पेपर आपके क्वेश्चंस में आ सकता है। एसएसटी, सोशल साइंस, जीके, जनरल नॉलेज, ये हर बच्चों के अंदर होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको संविधान के बारे में बताया था, हमारा संविधान कब बना था, कब लागू हुआ था, उसमें उसको बनने में कितना समय लगा था, सब मैंने आपको बताया था ना। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारे देश में एक कोरोना नाम की बीमारी आई थी। सबको पता होगा इस चीज़ के लिए। ये कब आई थी, कहाँ पर सबसे पहले पाई गई थी, इसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है। और साथ साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि इस बीमारी से न जाने कितने लोग जूझे थे, परेशान हुए थे, सब बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो पूरी एंड तक फ्रेंड्स आपको भी देखनी है। ये आपके घर में जो आपके बच्चे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए तो है ही। नेक्स्ट मंडे मैं आपसे पूछूंगी ओरली। और एंड छोटे बच्चों, अपना अपना काम करिए। अपना क्वेश्चन लिखिए कि भारत में नोटबंदी कब हुई थी। आपने नोटबंदी कब हुआ था, इसका आंसर एनीबडी एल्स पता है किसी को ये आंसर? क्या पता, किसी को पता हो कि हमारे भारत में नोटबंदी कब हुई थी? नोटबंदी अचानक से हुई थी, पता है? नोटबंदी भारत में क्यों हुई थी? क्योंकि अनदर देश में, पाकिस्तान में, हाईलाइट पाकिस्तान में कम से कम 50 करोड़, मतलब कि बहुत सारे नकली नोट बना दिए गए थे, 1000 और 500 के। और अगर वो नकली नोट हमारे भारत में आ जाते ना, तो हमारा भारत बहुत पीछे हो जाता। तो हमारा जो वहाँ पे एजेंट है, मतलब कि जो छुप के पाकिस्तान में है, जो हमें सारी मतलब कि वहाँ की खोज खबर देता है, उन्होंने हमें आगाह करा, हमें इन्फॉर्म करा। और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने रातों रात 1000 और 500 के नोट को बंद कर दिया, नोट बंदी लगा दी। इससे क्या हुआ कि जो नोट नकली बन रहे थे ना अदर देश में, वो हमारे इंडिया में नहीं आ पाए। उससे हमारा इंडिया और स्ट्रांग हो गया ना। हाँ, थोड़ी सी दिक्कतें पब्लिक को हुई, काफ़ी दिक्कतें हुई, लेकिन सबको धीरे धीरे शॉर्ट आउट होता होता चला गया, ठीक है। तो हमारी नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर, 8 नवंबर 2016, मतलब कि 8 नवंबर 2016 में हुई थी हमारी नोटबंदी। चलो नेक्स्ट करो। पुलवामा अटैक, पुलवामा हमला कब हुआ था? पुलवामा हमला ये था जब हमारे फौजी लोग जंग लड़के आ रहे थे, सारे इकट्ठे थे, तो किसी ने ऊपर से बम गिर दिया और हमारे सारे फौजी मर गए।
तो उसको पुलवामा हमला के नाम से जाना जाता है कि पुलवामा अटैक कब हुआ था। ठीक है, तो पुलवामा अटैक हुआ था हमारा 14 नवंबर, सॉरी 14 फरवरी 2019। हम ना जो वैलेंटाइन डे बनाते हैं, है ना, वैलेंटाइन डे आप लोगों ने सुना होगा, वैलेंटाइन डे अमेरिका से लोग, अदर कंट्री से लोग बनाते हैं वैलेंटाइन डे। उस दिन हमारे देश में ब्लैक डे मनाया जाता है। ब्लैक डे मतलब काला दिन, क्योंकि उस दिन हमारे देश के बहुत सारे फौजी मारे गए थे। तो अगर हम हिंदुस्तानी हैं, बी ऑनेस्ट टू इंडियन, तो हमें वैलेंटाइन डे मनाओ, ठीक है, लेकिन ब्लैक डे हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे फौजी मारे गए थे, मासूम, जिनकी कोई गलती नहीं थी। और किसने मारा था, पता ही होगा तुम लोगों को, किसने मारा था? पाकिस्तान। वही हमारे देश का सबसे बड़ा वो है, कौन है, दुश्मन है। वो ना जिएगा ना जीने देगा, नहीं कहते हैं, ना हम जिएंगे ना जीने देंगे। वो है पाकिस्तान हमारे देश के लिए। हमारा बच चले ना, तो पाकिस्तान को इंडिया के नक्शे से ही निकाल दें, खत्म, फिनिश, समझे? नहीं, देखो, हिंदू मुस्लिम सारे एक होते हैं, ठीक है। मेरे ट्यूशन में बहुत सारे बच्चे मोमडन भी हैं, लेकिन वो हमारे इंडिया के हैं ना, तो वो भारतीय हैं, भारतीय कहलाएंगे, वो पाकिस्तान के नहीं है, ठीक है ना। आप अगर भारत में हो तो भारत के लिए अपनी ईमानदारी दिखाओ, भारत को अपना घर मानो, क्योंकि आप यहीं पे पले बड़े बन रहे हो, ठीक है ना। तो अपने पे मत लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो। ऋषभ बैठा रहो आराम से। विश्व में सबसे पहले कोरोना मरीज कब और कहां मिला? 14 नवंबर 2019 में मिला था सबसे पहले, और मिला था हमें चीन में, क्योंकि ये कोरोना बीमारी चीन से ही आई थी। ये एक ऐसी बीमारी थी कि इसमें इंसान को बुखार आता, सांस लेने में परेशानी होती और इंसान मर जाता। ये ऐसी बीमारी, और इतनी जहरीली ये बीमारी थी कि हमारे नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से ना निकले, सारे काम काज बंद कर दिए। और उससे हमारा देश काफ़ी पीछे हुआ, बहुत गरीब लोग मारे गए, भूख से, गरीबी से, काम ना मिलने से बहुत लोग मारे गए। लेकिन मजबूरी थी, परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि लॉकडाउन हमारे देश में लगाना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे लॉकडाउन जब सब कुछ ठीक होता, क्योंकि ऐसी ये ना कोरोना का नाम सुनते ही ना दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि ये ऐसी बीमारी थी जिसकी कोई दवाई नहीं बनी हुई थी और ना बन रही थी। लोग बाहर कम निकले तो बीमारी नहीं फैलेगी। लोगों को मास्क लगाने के लिए बोलते कि अपने सांस का भी भाप लोगों के आपस में ना लगे। पता होगा आप लोगों को तो सारी चीजें, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद हो गया था, सब कुछ बंद कर दिया था, ठीक है। तो लॉकडाउन बहुत बेकार था हमारे देश के लिए, वो 5-6 महीने बहुत ज्यादा बेकार थे। 2020, और कहाँ मिला था? केरल में। देखो 2019 में कोरोना चीन में आया, सिर्फ 1 महीने के भीतर उसकी इतनी रफ्तार हो गई, इतनी रफ्तार, इतनी पब्लिक मारी गई कि वो 30 जनवरी को 2020
को केरल में पहला मरीज पाया गया कोरोना का। 17 नवंबर को चीन ने मिला पहला विश्व में, और भारत में, अनदर कंट्री में भी, और सिर्फ इंडिया में केरल में मिला गया था कोरोना का पहला मरीज। उस दिन से धीरे 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 लॉकडाउन को लगाया गया। तो कोरोना ऐसी चीज थी। लिखिए फटाफट से आप लोग। भारत में 15 जून 2022 को जब चीन ने भारत की बात माननी, भारत को सहयोग देना बंद कर दिया, तब हो गया दोनों में क्या हो गया था? विवाद। राम मंदिर का पूजन, कब हुआ? 5 अगस्त 2020। ठीक है, तो ये थे आपके कोरोना के बारे में थे। बाकी अब मैं आपको अपने हमारे भारत के बारे में बता रही हूँ। भारत में हीरा कहाँ पाया जाता है? भारत में हीरा जो होता है, डायमंड्स, वो कहाँ मिलते हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश वो सबसे बड़ा हीरा का खदान है वहां पे। मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, संविधान की भाषा। भाषा क्या है? हमारा तो संविधान है, वो कौन से भाषा में लिखी हुई है? हिंदी और अंग्रेजी। दोनों में हमारा संविधान लिखा हुआ है, जो हम चाहे पढ़ सकते हैं। अदर देश का संविधान अपनी भाषा में लिखा रहता है उनकी। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। बोलोगे तो आगे जाओगे, झूठ कहा तो कितने दिन आगे जाओगे, कभी तो पीछे आओगे। वही चीज होती है इंसानियत। अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा, भावना आप इस तरफ आ जाओ, अच्छा ही होगा। ठीक है, तो आई होंगे सबको अच्छा लगा। कुछ नया सीखने के लिए मिला। क्योंकि मैं सभी बच्चों से चाहती हूँ कि मेरे ट्यूशन में बच्चे हर दिन, एवरी डे, कुछ नया सीख के जाएं। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को हर दिन कुछ नया सिखाऊं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके बच्चों के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो अपने बच्चों से भी डाउट हो
तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके मैसेज रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बाय।